नमस्कार दोस्तों, राम राम। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। चतुश्रेणी हो या फिर रीट मेंस हो या फिर सेकंड ग्रेड हो, ठीक है। लेकिन चतुश्रेणी के लिए और रीट मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चतुश्रेणी के लिए तो काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीधा यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना रहती है, और जो ऑथेंटिक बुक है वहाँ से ही ज़्यादा फैक्ट आने की संभावना रहती है। तो ये जनसंख्या के बारे में है, बता देता हूँ। ये है जनसंख्या वृद्धि दर, ठीक है। 2011 में कितनी रही थी? 21.31, ठीक है। और बाड़मेर में कितनी रही थी? 32.5। यानी कि ये कम है फैक्ट, लेकिन यहाँ से ही आएंगे और वो ऑप्शन देगा शानदार। तो जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत में, ठीक है, प्रतिशत में सबसे ज़्यादा किस में रही थी? बाड़मेर, 31.8 है। इसके बाद में जनसंख्या घनत्व, ठीक है, जनसंख्या का वितरण, फिर ये हो जाएगा पार्ट अपना। और क्या? जनघनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर। इसके बाद में लिंगानुपात, ठीक है। लिंगानुपात कितना है अपना? 928। धौलपुर में कितना है? 846 है ना। तो ये जो फैक्ट है ना, ये रट्टा मारना है एकदम अच्छी तरीके से, क्योंकि सीधा सीधा का सीधा यहाँ से फैक्ट आएगा एक, क्योंकि पहले देख चुके हैं जितने भी जो पेपर हैं उनको देख चुके हैं, उनके ही आधार पर उनको बार बार में पढ़ा जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक। सार्थकता, सार्थकता दर कितनी है? तो एक क्वेश्चन आएगा यहाँ से पक्का जनसंख्या से, ठीक भाई, चाहे वो किसी भी स्तर की एग्ज़ाम हो। तो चलिए शुरू करते हैं, 1 घंटा भर लग जाएगी इसमें। तो चलिए पढ़ते हैं जनसंख्या, ठीक है। जनसंख्या प्रत्येक राज्य का उद्देश्य है ना, जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे। और जो ऑथेंटिक बुक है वही है, ये हमारा राजस्थान कक्षा 6 की है ये। प्रत्येक राज्य का उद्देश्य है कि निरंतर विकास के मार्ग पर अग्रसर रहना। राज्य के विकास के, क्योंकि ये जो पढ़ रहे हैं ना, ये इसी आधार पर नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि आरपीएससी के जितने पेपर है, आरएसएमपी के जितने पेपर है, वो सबको देख चुके हैं। पटवारी का जो पेपर है पूरा, ये जो हमारा राजस्थान है वहीं बुक से आया, उन्हीं बुकों से आया है, ठीक, इन्हीं बुकों से आया है। प्रत्येक राज्य का उद्देश्य है निरंतर विकास के मार्ग पर अग्रसर रहना। राज्य के विकास के लिए कई कारक उत्तरदायी होते हैं। इन्हीं कारकों में से एक है उस राज्य में रहने वाली जनसंख्या अथवा आबादी। राज्य की जनसंख्या ही उसके समग्र विकास को संभव बनाती है। लोग अपने शारीरिक एवं मानसिक क्षमता के अनुसार प्रकृति में उपलब्ध वस्तुओं से अपने लिए अनेक संसाधनों का निर्माण करते हैं। बात तो सही है भाई। लोग अपनी शारीरिक एवं मानसिक क्षमता के अनुरूप प्रकृति में उपलब्ध वस्तुओं से अपने लिए अनेक संसाधनों का निर्माण करते हैं, जो राज्य को विकास के पथ पर आगे बढ़ाते हैं। इस अर्थ में किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होती है। इसलिए हमारे राज्य की जनसंख्या और एवं उसके विभिन्न पक्षों का अध्ययन अति आवश्यक है। अति आवश्यक है। क्या आप जानते हैं कि हमारे राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? किन क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या निवास करती है तथा किन किन क्षेत्रों में कम है? किस जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक है और किस में कम? आइए इस अध्याय में कुछ ऐसे ही प्रश्नों का उत्तर खोजते हैं। जब देख, ये तो अपन को पता है, जैसे कि भाई झुंझुनू है, झुंझुनू, तो झुंझुनू की मात्रा है। तो जो पुरुष है ना, पुरुष साक्षरता में झुंझुनू टॉप पे है। और जो कोटा है वो महिला साक्षरता पे टॉप पे है। जो महिला साक्षरता का जो प्रतिशत है वो है 52, ठीक, 52। अब ये 2 है ना, ये इधर ही उठा के धर दिया, ठीक है, 12, 52, ये 2 इधर उठा के धर दिया, 1 लगा दिया ना, 52.12 महिला साक्षरता का प्रतिशत है ये। और जो पुरुषों का है ना, वो पुरुषों का वो है जैसे कि 7 और 9, फिर ये जो 9 है इधर उठा के धर दिया, ठीक है, 79 ये पुरुषों का है साक्षरता। इसके बाद में जो कोटा है ना, कोटा, उसमें जो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। ग्रामीण जनसंख्या का सबसे कम किस में मिलेगा? तो फिर कोटा में मिलेगा। जालौर में सबसे कम जनसंख्या वो है, साक्षरता दर है जालौर में, ठीक है। और इसके बाद में ये जो झुंझुनू है ना, झुंझुनू, यानी कि जो लिंगानुपात है ना, 0 से 6, ये क्वेश्चन आ चुका है, उसमें भाई साहब झुंझुनू सबसे माइनस में जा रहा है। यानी कि पढ़े लिखे खराब आदमी होते हैं, ठीक है। इस आधार पे ये याद कर रखा है झुंझुनू 0 से 6, वो लिंगानुपात सबसे कम है झुंझुनू में, ऐसे याद कर रखा है। आपको जिस प्रकार से सूटेबल हो उस प्रकार से याद कीजिए, बस क्वेश्चन व फैक्ट सही होना चाहिए और लंबा टिकना चाहिए। राज्य में रहने वाली आबादी के विविध पक्षों से संबंधित सूचनाओं का संकलन, संग्रहण, गणना,
प्रकाशन आदि कार्य भारत सरकार के निर्देश में जनगणना निदेशालय जयपुर द्वारा प्रति 10 वर्ष में किया जाता है। 10 वर्ष में किया जाता है। भारत में सन 1872 में जनगणना का कार्य शुरू किया गया था। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। 1872 शुरू कब से किया गया था? 1872। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या लगभग 6.85 करोड़ है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 5.7% है। अब ये सभी फैक्ट है ना, एक भी फालतू नहीं है, ठीक है ना, वो कुछ भी पूछ सकता है। तो 1872, ठीक है। जो देश की जो जनसंख्या है उसका अपना कितना है? 6.85, यानी कि 6 है, फिर 5 है और ये 8 लगा दिया है ना, 685 याद रख लें, 685। जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या लगभग 6.85 करोड़ है। 6.85 करोड़ है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 5.7% है। 6.85, ठीक है, 6.85 करोड़ है। 6.85 करोड़ है, 6.85, 6, 5 और 8, जो भारत की कुल जनसंख्या का 5.7 है। रह जाएगा ना, देखें 5, 6, 7, 8, ये 4 शब्द आ रहे हैं, 4 अक्षर आ रहे हैं। तो 6 और 8, 5, तो ये हो गया 6.85, और बाकी का ये 5.7 है प्रतिशत। तो 6.85 कुल जनसंख्या का, 6.85 करोड़, 685, 5.7% है। पूछेगा वो कि बताइए भारत की कुल जनसंख्या लगभग कितना प्रतिशत है, ठीक है, कितना प्रतिशत है? 5.7 है। ज़रूर नहीं है कि आप 100 फैक्ट याद करें, लेकिन चाहे 10 फैक्ट याद करें वो, लेकिन सही व सटीक होना चाहिए। तो 6.85, राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग 6.85 करोड़ है। 685 देश की का, और प्रतिशत कितना है? 5.7, 6.85, 7.5, 6.85, 7.5। जनसंख्या वृद्धि दर पर आइए। अब किसी निश्चित अवधि में जनसंख्या में आए बदलाव को जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। जनसंख्या का बढ़ना और घटना दोनों ही जनसंख्या परिवर्तन कहलाता है। किसी स्थान की जनसंख्या एक वर्ष या दशक में पिछले वर्ष या दशक से कम हो जाए तो इसे ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं, और यदि बढ़ जाए तो इसे धनात्मक वृद्धि कहा जाता है। राजस्थान की जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही है, जो कि उच्च वृद्धि दर का सूचक है। राज्य की जनसंख्या में वृद्धि दर 2011 में 31 पाई गई है। यानी कितनी थी? 21 है और 31 है। रह जाएगा ये तो ध्यान, 2 और 3, या फिर 21, 31, ठीक है, वो शानदार देगा ऑप्शन। तो 21, 31, 21, 31, 21, 31, 21, 31, ठीक है। नीचे दिए गए मानचित्र से स्पष्ट है कि बाड़मेर जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक 32.5 है। रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई बाड़मेर ने, 32.5, ठीक है, 32.5। जबकि गंगानगर जिले में यह दर सबसे कम 10.0% रही है। तो ये सभी याद रखना है। 21 क्योंकि फैक्ट कम है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। 21.31, 21 और 31, ठीक, ये तो अपनी वो है जनसंख्या वृद्धि 2011 के हिसाब से। बाड़मेर में 32.5 है और ये गंगानगर में 10 है। वैसे पढ़ने को पहले पढ़ चुके हैं इनको, है ना, लेकिन वो याद होना चाहिए, पढ़ना ही महत्व नहीं रखता है। श्री गंगानगर की 10 है, देखिए श्री गंगानगर की जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत में। श्री गंगानगर, अब इनमें ना 5 जो सबसे ज़्यादा हैं और 5 ही जो सबसे कम है, वो याद कर लीजिए। श्री गंगानगर 10 है सबसे कम, और जो जैसलमेर है वो सबसे ज़्यादा है, 31.8 है, 31.8 है, 31 पॉइंट। और वैसे इसमें दे भी रखा है इसने, जैसलमेर नहीं, बाड़मेर में सबसे ज़्यादा 32 पॉइंट, ठीक, बाड़मेर में 32.5 है, 32.5 ये दे रखा है, 32.5। तो इसका मतलब ये है, ये जो ज़्यादा गहरा है ना, यानी कि रेड खतरा, तो ये ज़्यादा गहरा का मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई थी। तो जैसलमेर पूछ लेता है वो 3-3 के जोड़े में। तो जैसलमेर के बाद में बाड़मेर है, जैसलमेर के बाद में बाड़मेर है। अब बाड़मेर के बाद में फिर कौन सा आएगा? फिर तो जोधपुर ही आएगा शायद। कोटा 24 है, 22 है, फिर 22 अलवर 26, यही आएगा, जोधपुर ही आएगा ज़्यादा, है ना, क्योंकि भाई ऐसे याद कर लेते हैं, ये गर्म इलाका है, गर्म एरिया है, ठीक, तो यहाँ जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा है। एक तो जैसलमेर है, जैसलमेर से फिर बाद में बाड़मेर है, नहीं बाड़मेर है सबसे ज़्यादा, 32 बाड़मेर है। जैसलमेर में 31.8 है, 31.8।
जोधपुर में 27.7 है जोधपुर। आगे चलते हैं। सबसे कम कौन सा आएगा? एक तो श्री गंगानगर है, और गंगानगर से फिर ऊपर कौन सा आ जाएगा? ये सफ़ेद, ये झुंझुनू है, झुंझुनू 11.7, 11.7। ठीक, तो श्री गंगानगर, फिर झुंझुनू 11.7, और फिर पाली है 11.9। ठीक भाई, 11.9। तो सबसे ज़्यादा बाड़मेर में, फिर जैसलमेर में, फिर जोधपुर में, और सबसे कम गंगानगर में, फिर झुंझुनू में, फिर पाली है 11.7, 11.9। आगे चलते हैं। जनसंख्या घनत्व आइए भाई। अब जनसंख्या घनत्व एक मापक है जो किसी स्थान की जनसंख्या व उसके क्षेत्रफल में संबंध बताता है। अर्थात एक स्थान के क्षेत्रफल सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करने वाले लोगों की संख्या बताता है। राजस्थान जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 200 है। ये क्वेश्चन तो, ये फैक्ट तो ऐसे इस प्रकार से लग रहा है नॉर्मल है, लेकिन जब वो ऑप्शन देगा ना तब दिमाग चकरा जाएगा। आई बात समझ में? और क्वेश्चन यहाँ से ही आने की पूरी संभावना है, क्योंकि ये ऑथेंटिक बुक है। जो पहले जो क्वेश्चन है पेपर है उनको देख चुके हैं। तो जनसंख्या घनत्व कितना है? 200, यानी कि दोहरा शतक लगा रहे हैं। अपनी विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 200 है। इसका तात्पर्य यह है कि राजस्थान प्रति वर्ग किलोमीटर पर औसतन 200 व्यक्ति निवास करते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, ये बार बार क्वेश्चन आ चुका है, जयपुर है 595, 595। ये तो खैर वो नहीं पूछेगा, लेकिन यही पूछेगा कि निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार या फिर अवरोही आरोही के हिसाब से करिए। जयपुर है, जयपुर के बाद में सबसे टॉप पे जयपुर के बाद में भरतपुर आ जाएगा। जयपुर, भरतपुर, दौसा या फिर अलवर है। ठीक, तो जयपुर। जिले एवं सबसे कम क्षेत्रफल 17 जैसलमेर में है। ठीक, 17 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर जिले में पाया जाता है। 17। पाँच सौ पचानवे जिले में एवं सबसे कम जैसलमेर में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जिले में पाया जाता है। दोबारा से देखते हैं। जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसका तात्पर्य यह है कि राजस्थान में प्रति वर्ग किलोमीटर में औसतन 200 व्यक्ति निवास करते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर है और सबसे कम जैसलमेर है। कितना है? 17 है। ये भी पूछ चुका है, ये भी पूछ चुका है, 200 भी पूछ चुका है। आगे चलते हैं। जनसंख्या का वितरण, राजस्थान का कुल जनसंख्या। तो ये जो घेरा है ना, इसका मतलब ये है कि यहाँ जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। ठीक है, तो ये जो घेरे हैं ना यहाँ ज़्यादा है इनमें। ठीक, ये ज़िले हैं इनमें घेरे ज़्यादा हैं। जैसे कि एक तो ये जोधपुर का आ गया, एक ये नागौर आ गया, ठीक है, एक ये जयपुर आ गया, एक ये भरतपुर है। भरतपुर तो ये है, ये अलवर है शायद, ये अलवर। भाई ये तो धौलपुर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये धौलपुर है तो ये भरतपुर है, तो ये अलवर है। तो जोधपुर सबसे टॉप पे तो जयपुर है। जयपुर के बाद में शायद अलवर आएगा। अलवर के बाद में जयपुर के बाद अलवर के बाद में फिर है। और देख लेंगे, है ना, दूसरी जगह से देख लेंगे। पहले निकाल लीजिए जो फैक्ट है उनको तो याद कीजिए। 595, 200, 17। राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है। पश्चिम राजस्थान कम तो उत्तरी पूर्वी राजस्थान में जनसंख्या अधिक है। पश्चिम राजस्थान में क्या है? कम। तो उत्तर पूर्वी राजस्थान में जनसंख्या अधिक है। राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 10% भाग केवल जयपुर जिले में रहता है उत्तरी की। यानी कि जो अपना ये राजस्थान है ना, तो इसका 10% अकेला जयपुर में है, 10% जयपुर में। और जो अपना राजस्थान है इसमें देश की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 585। सही है, 585। अभी आया था ना वो 585 शुरू में था ना। 10%, 21, 31 और ये इस प्रकार से देगा जैसे कि ये 685 है, 585 है। ठीक है, 685, 585, 785 इस प्रकार से देगा वो। तो 685 है। ठीक है, और 5.7% है। 5, 6, 7, 8 से याद कर रखा है।
फिर आगे चलते हैं। दस प्रतिशत केवल जयपुर जिले में रहता है। तो वहीं जैसलमेर में राज्य की 1% से भी कम जनसंख्या निवास करती है। ये जो फैक्ट है ना, आपको कहीं नहीं मिलेंगे। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में राज्य के लगभग 61% भूभाग पर लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ जनसंख्या घनत्व सबसे कम 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब इन्हें वो क्या भी पूछ सकता है भाई कि ये बताइए, जो पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिम मरुस्थल क्षेत्र है, उसका प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व बताइए भाई। 130 है। और जो पूरा राजस्थान का है वो कितना है? 200 है। तो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का घनत्व कितना है? 130 है। और वैसे भी ये जो अपना मरुस्थल है ना, थार मरुस्थल, ये सबसे धन वाला मरुस्थल है। ठीक, इस प्रकार का कोई भी मरुस्थल नहीं है जिसमें इतनी जनसंख्या हो। तो 1% से कम जैसलमेर में है। राज्य के लगभग 61% भूभाग पर लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ जनसंख्या घनत्व सबसे कम 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 130 है। ठीक है, यहाँ जनसंख्या घनत्व जयपुर, अलवर, भरतपुर ये क्रम से ही है। ठीक है, ज़्यादा से कम है, ये ज़्यादा फिर कम 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 है ना, ज़्यादा से कम। जयपुर, अलवर, फिर भरतपुर है, दौसा है, धौलपुर है, टोंक है, सवाई माधोपुर, करौली, भीलवाड़ा आदि राज्य पूर्वी समतली मैदान क्षेत्र के जिले, जिनमें राज्य के केवल 20% भूभाग पर राज्य के लगभग 33% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 332 प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य में सर्वाधिक है। दोबारा से देखते हैं। ये तो 10% हो गया ना, अकेला जयपुर में है, और 1% पूरा एक ये जैसलमेर में ही है। फिर 61% है, तो 61% है तो 40% भूभाग तो 61% है, तो इसमें 40% है। इनका इधर का पश्चिम का कितना है? पश्चिम मरुस्थल का 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। फिर जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, भीलवाड़ा आदि राज्य के पूर्वी समतली मैदानी क्षेत्र के जिले, जिन्हें राज्य के केवल 20% भूभाग पर राज्य के लगभग 33% जनसंख्या का निवास करती है। ठीक है, जिले में राज्य के केवल 20% भूभाग पर 20% भूभाग पर राज्य के लगभग 33% जनसंख्या, 20% भूभाग पर, ये 20% भूभाग है लेकिन 33% जनसंख्या है। कौन कौन से जिले हैं? जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, भीलवाड़ा। ठीक, 33%। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 332 है, 332 है। और इधर ये जैसलमेर ये मरुस्थलीय क्षेत्र है, उसमें 130 ही है, यहाँ 332 है। ठीक है भाई, 130 और 332। बताइए जो पूर्वी क्षेत्र है इनका जनसंख्या घनत्व कितना है? 332। मरुस्थलीय क्षेत्र कितना है? 130। 61% मरुस्थलीय क्षेत्र पर कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 40%। 10% कितनी है? जयपुर में अकेले। जैसलमेर में कितनी है? 1% है। अरावली के पर्वतीय भाग तथा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में राजस्थान का मध्यम जनघनत्व पाया जाता है। पश्चिम राजस्थान के कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और आधारभूत सुविधाओं की कमी के कारण जनसंख्या कम है। फिर भी यह ध्यान देने की बात है कि इसमें थार मरुस्थल जनसंख्या की दृष्टि से सबसे सघन प्रदेश है। मैदानी भाग में कृषि के अनुकूल परिस्थितियाँ जैसे समतल मैदान, पानी, ठीक है, पानी की उपलब्धता, देश की राजधानी दिल्ली से समीपता, उद्योग, वाणिज्य और परिवहन की आधारभूत सुविधाओं के कारण विकास अधिक होने से जनसंख्या भी अधिक निवास करती है। राजस्थान जनघनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर, तो सबसे कम तो ये जैसलमेर है 17, ज़्यादा गहरा है वो सबसे ज़्यादा है, तो ये भरतपुर है, इसमें संख्या दे रखी है ना, ये काम का है। तो 595 ये जयपुर है। इसके बाद में ये भरतपुर है भाई साहब। तो जयपुर के बाद में भरतपुर ही आएगा। गंगा मंदिर है जहाँ 90 साल लगे थे गंगा मंदिर को बनने में। 503, तो 595, 503। अब रही बात ये 476 है, तो ये कौन सा है? ये जयपुर हो गया, ये भरतपुर हो गया, और
ये कौन सा जिला है भाई? ठीक है, अलवर तो ये हो जाएगा ना, अलवर। तो जयपुर, जयपुर के बाद में भरतपुर। और कौन सा है? 397। जब गहरा तो काला यही है। ठीक है, ये आगे आ जाएगा डिलीट। और सबसे कम कौन सा है? एकदम कम कम, तो ये जैसलमेर है। जैसलमेर के बाद में और कौन सा है टक्कर में? जैसलमेर के बाद में ये है बीकानेर। ठीक है, बीकानेर मेघराम ने 36 का आंकड़ा, यानी कि 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी मेघाराम ने। तो जैसलमेर 17, 78 बीकानेर का जनसंख्या घनत्व है। इसके बाद में फिर ये आ जाएगा बाड़मेर, बाड़मेर बाड़मेर। तो जैसलमेर के बाद में आएगा कौन सा? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। और ज़्यादा में कौन सा है? जयपुर, भरतपुर, जयपुर, भरतपुर। और आगे देख लेंगे। लिंगानुपात पाइए। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्री की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। लिंगानुपात से हमें समाज में महिलाओं की स्थिति का पता चलता है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात 928 है। 9 और फिर 8 और 2, 928 है। ठीक है, 928 है। और भारत का लिंगानुपात कितना है? भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 है क्या? 943, तो 928 है। ठीक, 928। जबकि 6 वर्ष से कम आयु, ये क्वेश्चन आ चुका है। 6 वर्ष से कम काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं, एक ही थोड़ी है ना। पढ़ते चलिए। 928 है। जबकि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों में लिंगानुपात केवल 888 है, जो अत्यंत कम है। राजस्थान सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर 994 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष जिसमें जिले में, एवं सबसे कम धौलपुर 846 प्रति 1000 पुरुष जिले में है। दोबारा से देखते हैं। लिंगानुपात क्या है? 928 है। और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात क्या है? 88 है। 888। ठीक है। अब ये जो है ना 6 वर्ष से कम, इसमें सबसे कम है ना, वो है झुंझुनू। ठीक है, ये ऐसे कर रखा है कि भाई पढ़े, भाई शिक्षा पुरुषों की सबसे ज़्यादा है झुंझुनू में, तो भाई पढ़े लिखे हैं जो खराब होते हैं। ठीक है भाई, तभी तो वो क्या है कि लिंगानुपात अधिक है वहाँ, पर लिंगानुपात कम है वहाँ। 0 से 6, 0 से 6 बच्चों का 888 है, यानी कि 1000 बालकों पर 888 ही बालिकाएँ हैं। डूंगरपुर, अब ये पढ़े लिखे नहीं है, यहाँ शिक्षा का विस्तार नहीं है, तो यहाँ देखिए 994 वो भगवान पे ऊपर छोड़ते हैं बात को, भगवान का आशीर्वाद मानते हैं 994। ठीक, 6 ही घट रहा है 1000 में, और 1000 को ही मापदंड माना गया है। जिले में सबसे कम धौलपुर 846 हज़ार प्रति 1000 पुरुष जिले में है। और पुरुषों के मामले में धौलपुर है भाई 846 हज़ार, वो 846। अब ये धौलपुर की तो ये इससे भी ज़्यादा कंडीशन है, लेकिन वो 0 से 6 है, वो 0 से 6 झुंझुनू 888। ठीक है, ये औसत है राजस्थान का। लेकिन ये है ना डूंगरपुर, ये 994 है, और धौलपुर में 846 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष जिले में है। 846, 846, 846। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, तो सबसे ज़्यादा कौन सा है? डूंगरपुर है ना सबसे ज़्यादा। ये गहरा काला काला देखना है और सबसे फीका फीका देखना है। तो सबसे ज़्यादा आ रहा है एक तो 994 कहाँ है ये एरिया? 994। ठीक, डूंगरपुर है, ये बांसवाड़ा है। तो 994, 994 के बाद में कौन सा है? 980, 72, 73, 90, 90 आ रहा है ये। तो ये कौन सा है भाई? 90। ये शायद राजसमंद है, राजसमंद। अब राजसमंद के बाद में फिर ये कौन सा है? 987, 87, 87 से और थोड़ी ऊपर है, फिर तो 83 आ रहा है ये चित्तौड़गढ़। तो सबसे ज़्यादा डूंगरपुर है,
डूंगरपुर के बाद में फिर ये है राजसमंद है, ये राजसमंद। अब राजसमंद के बाद में फिर ये है, इस ज़िले का नाम क्या है, तो ये शायद नागौर है, ये नागौर। अजमेर तो ये हो गया, ठीक है, ये बीकानेर हो गया। बीकानेर क्या हो गया, बीकानेर तो ये हो गया, जोधपुर ये हो गया, नागौर तो ये है। तो ये ज़िला ये पाली है, तो ये पाली 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 है, पाली पाली, ठीक है, पाली है। तो 3 याद करना है अपन को। तो 994 डूंगरपुर का, इससे कम फिर है ये राजसमंद का 990। इसके बाद में फिर आ रहा है कौन सा, 87, ये पाली, ठीक। और देख लेना भाई, सबसे ज़्यादा ये हो गया। अब सबसे कम की बात है ना, दयनीय स्थिति, तो 52 जैसलमेर है, 61 और 46, यानी धौलपुर है सबसे कम। धौलपुर, ये टुड्डा धौलपुर है, 846 है, ये 846 है। फिर 846 है ना ये। इसके बाद में 861, 846, 868, 852, जब पहले वो आ जाएगा भाई जैसलमेर, यानी कि धौलपुर, धौलपुर के बाद में जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में फिर ये है, ये ज़िला कौन सा है, ये वो है सवाई माधोपुर है शायद, और थोड़ी है कोई, और नहीं है। तो सबसे कम लिंगानुपात धौलपुर, धौलपुर के बाद में जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में ये शायद सवाई माधोपुर है, करौली है, ये करौली है शायद। और जो डिटेल आएगी ना उनमें देख लेंगे, है ना। सबसे अधिक कौन सा है, डूंगरपुर, इसके बाद में राजसमंद, इसके बाद में पाली है, पाली पाली सबसे ज़्यादा, ठीक है। आगे चलते हैं। वो क्वेश्चन ये भी पूछता है, बताइए कितने 15 ज़िले इससे कम है, बताइए कितने इससे कम है ना, बार बार पूछता है वो। कितने 900 से कम है, कितने 800 से कम है ना, इस प्रकार से भी पूछता है, ठीक। तो यहाँ से ही बनाता है वो क्वेश्चन। आगे चलते हैं। 994, 928, 846 धौलपुर में, और 888 है ये सबसे कम लिंगानुपात झुंझुनू में, 0 से 6 बालिकाओं पे, बच्चों पे। अब सार्थकता पे आते हैं। किसी क्षेत्र अथवा राज्य की कुल जनसंख्या में से पढ़ने एवं लिखने में सक्षम जनसंख्या के आधार पर साक्षरता दर ज्ञात की जाती है। जनसंख्या की साक्षरता दर से किसी भी क्षेत्र की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। यह जनगणना में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है। सन 2011 की जनगणना अनुसार राज्य की कुल साक्षरता 66.11% है। 66.11, साक्षरता कितनी है, 66.11। महिलाओं की 52.12 है, 2 इधर उठा के धर दिया। पुरुषों की 7.9 है, 9 इधर उठा के धर दिया, ठीक है। 79 तो 19 है, पॉइंट भी पूछ लेता है वो। 66.11% है। 76.6% के साथ कोटा राज्य की सर्वाधिक साक्षरता जिला है, ठीक है भाई। सर्वाधिक साक्षरता की बात आएगी ना, कोटा है। महिला में भी कोटा टॉप पे है, 76.6। जबकि सबसे कम साक्षरता जालौर है, 54.9, 54.9। राजस्थान पुरुषों में साक्षरता 19% है, जबकि महिला में साक्षरता 52.12% है। पुरुष व महिला साक्षरता क्रम से झुंझुनू एवं कोटा में सर्वाधिक तथा क्रमश प्रतापगढ़ व जालौर में न्यूनतम है। तो पुरुष में ऊ की मात्रा है ना, तो ये झुंझुनू है, महिला में कोटा टॉप पे है। और अगर वैसे साक्षरता की बात कर दें ना, तो वो जयपुर देगा और कोटा देगा। तो क्या करना है, कोटा। ये इस प्रकार का क्वेश्चन आ चुका है, कोटा, ठीक, कोटा। प्रतापगढ़, तो सुनो मेरी बात, जैसे कि प्रताप का पे है ना, पे, तो पे से पुरुष, तो सबसे कम में पुरुष तो प्रतापगढ़ में है साक्षरता में, और सबसे ज़्यादा जो साक्षरता है पुरुषों में वो झुंझुनू है, वो की मात्रा लग रही है। महिला में सबसे ज़्यादा कोटा है, फिर कम की बात है तो जालौर है, ठीक है। महिला साक्षरता 52.12 है, ये 79 का आंकड़ा है, 19 ये 52.12 है, ये 54.9 है जालौर में सबसे कम साक्षरता, 54.9,
ठीक है। और सबसे ज़्यादा साक्षरता कोटा में है, सबसे कम जालौर में। कोटा में साक्षरता टॉप पे है, महिला में भी कोटा टॉप पे है, वैसे भी साक्षरता में कोटा टॉप पे है। सबसे कम जालौर है 54.9। जैसे याद कर ले इसको, है ना, जैसे कि ये 54 है, 54.9, तो 5 + 4 तो 9। ठीक है, 54.9 किसका है ये? जालौर का है ये, सबसे कम साक्षरता का। सबसे कम पुरुष साक्षरता में कौन से ज़िले में है? पे आ रहा है पुरुष, प्रतापगढ़। जालौर ये महिला का है। साक्षरता राजस्थान प्रतिशत में, जब ये काला घेरा है ना, इसका मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा है, तो 76.6 ये कोटा आ गया। ठीक, कोटा आ गया। कोटा के बाद में फिर ये है कौन सा? ये जयपुर है, जयपुर। ठीक है, जयपुर है। जयपुर के बाद में फिर ये झुंझुनू है। ठीक है, झुंझुनू। ये सीकर कौन सा है? तो फिर सीकर ये है, सीकर। ये झुंझुनू है, झुंझुनू। चक्कर तो नहीं पड़ रहा है अपने, देख लेंगे, है ना, छोड़ते हैं। राजस्थान 10%। अब सबसे ज़्यादा टॉप जो साक्षरता है ना, उसमें एक तो ये कोटा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में और कौन सा है? ये जयपुर है। अब जयपुर के बाद में ये कौन सा ज़िला है? तो ये कौन सा है? ये तो श्रीगंगानगर है, ये हनुमानगढ़ है, फिर ये बीकानेर है, ये चूरू है, चूरू। ठीक, ये चूरू है, चूरू। चूरू है, ये झुंझुनू है, सही है, ये झुंझुनू है। और ये सीकर है, पतंगाकार सीकर है। ये नागौर है, नागौर है। ये जयपुर है, जयपुर। ठीक, ये धौलपुर है, ये भरतपुर है, ये अलवर है, अलवर, अलवर, अलवर। ठीक, अलवर। अब इसका पता नहीं है। ठीक है, अब कम पे आइए भाई, सबसे कम साक्षरता तो 57। जालौर किधर है? जालौर, जालौर सबसे कम जालौर 56, 56, 55, 54.9। जालौर यही है ना, जालौर। ये तो है कौन सा? 55.3। अब ये तो बाड़मेर है, ये बाड़मेर है। अब ये बाड़मेर है तो ये जालौर है, सही है, ये जालौर है। ये 55 है, ये 54 है, ये जालौर है। जालौर का साका कब हुआ था? 1311 में हुआ था, 1311। जालौर सिवाना का 1308 में हुआ था। तो कम एक तो जालौर में है, 54 के बाद में फिर 55 है, तो संगत का असर हो रहा है ये एरिया एक। ये कौन सा है? ये सिरोही है, 55.3। और भी है क्या कोई? 54 पर कोई आंकड़ा है? 54 का, 54 का और नहीं है, 56 है फिर तो। हाँ, तो ये आसपास का ही है सब, संगत का असर हो रहा है ना। तो ये 54 जालौर, और ये 55 सिरोही। फिर आ जाइए किस पे? बाड़मेर में, और फिर जैसलमेर में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सबसे कम जो जनसंख्या प्रतिशत है, वो साक्षरता का जो प्रतिशत है, वो सबसे कम किस में है? एक तो ये है जालौर, 54.9। ये ऐसे भी कर रखा है अपने, 5 और 4 को जोड़ दिया, 9। ठीक, 54.9। ये 55.3 है। तो ये सिरोही है, सिरोही, माउंट आबू, सिरोही। ये उदयपुर है, और ये डूंगरपुर है, और ये बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा 56.3। ये बांसवाड़ा है, और ये चित्तौड़गढ़ है। तो इनसे पहले तो ये आ जाएगा भाई, यानी कि अगर क्रम से ही पूछे ना सही, तो जैसे कि जालौर, जालौर के बाद में 55, 55, 55। हाँ, तो जालौर के बाद में तो फिर ये है, सिरोही है। जालौर, सिरोही, सिरोही के बाद में फिर ये आ जाएगा, कौन सा है ये? प्रतापगढ़ है ये, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। ये तो चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, प्रतापगढ़। ठीक है, तो सबसे कम जालौर, जालौर के बाद में सिरोही, सिरोही के बाद में प्रतापगढ़,
फिर 56.5, फिर तो यही है दोनों, है ना, यानी कि 2 इधर है और 2 इधर है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, वो 4-4 पूछेगा। तो जालौर, जालौर के बाद में ये सिरोही है, संगत का असर हो रहा है। इसके बाद में ये वो है, ऊपर कम है, बांसवाड़ा में फिर भी ठीक है, 3 है। ये डिटेल दे देता तो और भी बढ़िया रहता कि भाई इसमें ज़्यादा है इसमें कम है। दोबारा से देख लेते हैं। सबसे जो ज़्यादा है वो सबसे कम जो सार्थकता है वो एक तो जालौर है। अब जालौर का संगत का असर हो रहा है सिरोही के, माउंट आबू। अब इसके बाद में ये 56 आ जाएगा, प्रतापगढ़, ये चित्तौड़गढ़ है, ठीक है। इसके बाद में ये बांसवाड़ा है, फिर इधर ये बाड़मेर और जैसलमेर है। सबसे ज़्यादा की बात आएगी तो फिर ये है जयपुर, जयपुर के बाद में ये तो सीकर है, ये झुंझुनू है, ठीक है। और कौन सा है, और ये कोटा, यानी कोटा, जयपुर और झुंझुनू सार्थकता के मामले में। ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या, हमारे राज्य की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है। राज्य की शहरी आबादी लगभग 25% छोटे बड़े शहरों में निवास करती है। 25% है जो छोटे बड़े शहरों में निवास करती है। राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कोटा जिले में है, जबकि डूंगरपुर जिले में सबसे कम जनसंख्या नगरों में निवास करती है। सबसे कम जनसंख्या नगरों में निवास करती है। वर्तमान में राज्य में नगरीय जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। अनुसूचित जनजातियाँ, ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या, ठीक है, ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या। तो हमारे राज्य की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है। राज्य की शहरी आबादी लगभग 25% है। तो बताइए शहरी आबादी कितनी है? ओनली 25% है भाई। अब बाकी जो 75 है ना, वो सब गांव के हैं। और ये जो शहर है ना, अगर पूछी जाए ना तो ये गांवों से ही चल रहे हैं, क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं होते हैं गांव के, वो इधर ही जाते हैं। गांव के जो सर्विसमैन वगैरह होते हैं वो ये सिटी में ही रहते हैं, ठीक है। 25% छोटे बड़े शहरों में निवास करती है। राज्य की शहरी आबादी ओनली 25। अब ये 25 का 28 रख ले, और क्या है। राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कोटा जिले में है, ये क्वेश्चन आ चुका है, नगरीय। तो जो ग्रामीण है वो सबसे कम कोटा में आएगी, बुलहम सब। जबकि डूंगरपुर ज़िले में सबसे कम जनसंख्या नगरों में निवास करती है, डूंगरपुर ज़िले में, ठीक, आदिवासी ज़्यादा है। वर्तमान में राज्य में नगरीय जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। अनुसूचित जनजातियाँ, तो इससे क्या है, एक तो ये है कि ये बताइए शहरी आबादी का प्रतिशत कितना है, 25%। और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या इसमें है, कोटा में है। और सबसे कम नगरीय जनसंख्या डूंगरपुर है। अनुसूचित जनजातियाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सी कितने % है। राजस्थान में अनेक जनजातियाँ निवास करती है। अनुसूचित जनजातियाँ अधिकतर गांव में, पहाड़ों, पठारों, जंगलों में निवास करती है। अधिकांश जनजातियाँ खेती, मजदूरी, जंगल के उत्पाद को एकत्र कर अपना जीवन व्यतीत करती है। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की लगभग 13.5% जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की है। अनुसूचित जनजातियों की है, ये क्वेश्चन आ चुका है। अनुसूचित जनजातियों कितनी है, 13.5 है, 13.5। राजस्थान में जनजातीय आबादी सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा जिलों में बहुतायत में है। राजस्थान के अन्य जिलों जैसे कि बारां, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, दौसा, जयपुर जिले में जनजाति प्रमुख रूप से निवास करती है। दोबारा से देखते हैं, ये % ध्यान रखनी है ना, कुल मिला के बात ये है 13.5। अनुसूचित जनजातियों की ये क्वेश्चन आ चुका है, 13.5। राजस्थान में जनजातीय आबादी सिरोही है, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा है, नीचा इलाका, नीचे का एरिया। राजस्थान के अन्य जिलों जैसे कि बारां, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, दौसा व जयपुर जिले में भी जनजाति प्रमुख रूप से निवास करती है। राज्य की प्रमुख जनजाति भील, मीणा, डांबोर, डूंगरपुर है, ये क्वेश्चन आ चुका है। सासी भरतपुर में ये क्वेश्चन आ चुका है। गरासी आ चुका है, उदयपुर में। सहरिया का बार क्वेश्चन आ चुका है, 12 है, किशनगंज सेवा तहसील में। भील ये आ जाएगा कौन सा, डूंगरपुर, ठीक है। भील उदयपुर आएगा शायद, भील उदयपुर आएगा, भील है ना। जोहार, मीणा।
राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या मीणा जनजाति की है। किसकी है? मीणा की। ये क्वेश्चन आ चुका है। किस राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या मीणा जनजाति की है? मीणा जनजाति मुख्यतः जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, अलवर, उदयपुर, कोटा, बूंदी आदि जिलों में निवास करती है। मीणा जनजाति मुख्यतः जयपुर है, फिर दौसा है, सवाई माधोपुर है, करौली है, करौली के प्रजामंडल के नाम त्रिलोकचंद माथुर, अलवर है, उदयपुर है, कोटा है, बूंदी है आदि जिलों में निवास करती है। भील राजस्थान की एक प्राचीन जनजाति जो मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा है ना, और डूंगरपुर और प्रतापगढ़ और सिरोही। ये उदयपुर है, उदयपुर। ये प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ ही है ये। चित्तौड़गढ़ तो ये हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ ही हो जाएगा। कोटा ये है। ठीक, आगे चलते हैं। तो बताइए जनजातियों का कितना प्रतिशत है? 13.5, 13.5 है। सबसे ज़्यादा जनजाति किसकी है? मीणा की है। तो मीणा जनजातियों का प्रतिशत अवरोही के हिसाब से लिखिए, यानी ज़्यादा से कम। तो जनजाति आबादी सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा जिला बहुतायत में है। फिर अनुसूचित जनजाति की है। अनुसूचित जनजाति राजस्थान में जनजाति आबादी सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जिलों में बहुतायत में। राजस्थान के जिलों जैसे कि बारा, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, दौसा, जयपुर जिलों में जनजाति प्रमुख रूप से निवास करती है। ठीक है। खेती, मजदूरी, जंगल के उत्पाद को एकत्र कर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। राजस्थान जनजाति आबादी सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा जिलों में बहुतायत में है। फिर भील, मीणा, डामोर, सासी, गरासिया, सहरिया। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या मीणा जनजाति की। मीणा जनजाति मुख्यतः जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, अलवर, उदयपुर, कोटा, बूंदी आदि जिलों में निवास करती है। भील राजस्थान की एक प्राचीन जनजाति है जो मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही। डामोर जनजाति डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा क्षेत्र में मिलती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है फर्स्ट ग्रेड में। डूंगरपुर, डामोर सिमलवाड़ा क्षेत्र में मिलती है। सिमलवाड़ा, सिमलवाड़ा। गरासिया जनजाति मुख्यतः सिरोही जिले की आबू रोड व पिंडवाल तहसीलों में पाई जाती है। गरासिया जनजाति सिरोही है, सिरोही, सिरोही, गैरासिया। जब ऐसे कर लेते हैं देख, सी से सी, गरासिया सिरोही है ना। ठीक, गरासिया सिरोही, कोई दिक्कत नहीं। गरासिया सिरोही, उदयपुर नहीं है, सिरोही है। गरासिया सिरोही यानी कि गिर, गिर यानी कि पहाड़ी। तो सी, ये गरासी से सिरोही। आबू रोड एवं पिंडवाड़ा तहसीलों में पाई जाती है। सिरोही में गरासिया। डूंगरपुर, उदयपुर एवं पाली जिलों की सीमा पर भी गरासिया निवास करते हैं। डूंगरपुर, उदयपुर एवं पाली जिलों की सीमा पर भी। डूंगरपुर, उदयपुर एवं पाली जिलों की सीमा पर भी गरासिया निवास करते हैं। सासी जनजाति भरतपुर में पाई जाती है। क्वेश्चन आ चुका है सासी। सहरिया राजस्थान की एकमात्र जनजाति है जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है। ये क्वेश्चन आ चुका है सहरिया, सहरिया, कोटा, बारा में। राजस्थान के 12 जिले के साहेबाद व किशनगंज तहसीलों में सहरिया जनजाति प्रसिद्ध है। साहेबाद है, साहेबाद है, किशनगंज है, साहेबाद है, किशनगंज, सहरिया। ये हो गया। गरासिया जनजाति मुख्यतः सिरोही जिले की आबू रोड, आबू रोड पिंडवाड़ा तहसीलों में पाई जाती है। गैरासी का सी सिरोही में मिलेगी, उदयपुर नहीं है। डूंगरपुर, उदयपुर व पाली जिलों की सीमा पर भी गरासिया निवास करते हैं। गरासिया। और ये डूंगरपुर से तो आ चुका है सिमलीवाड़ा, डामोर जनजाति। भील राजस्थान की एक प्राचीन जनजाति जो कि मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही है। प्रतापगढ़, सिरोही। मीणा जनजाति जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, अलवर, उदयपुर, कोटा, बूंदी आदि जिलों में निवास करती है। भील राजस्थान की प्राचीन जनजाति है जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही। आगे चलते हैं। ठीक है, किशनगंज, साहेबाद, सहरिया जनजाति। तो ये था भाई वन उपज, वन से प्राप्त उपज, जनगणना
जनसंख्या संबंधी सूचना एवं आंकड़े प्राप्त करने की प्रक्रिया। राजस्थान न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में है? न्यूनतम लिंगानुपात, लिंगानुपात की बात है ना, तो फंसा दिया इसने। तो सबसे कम न्यूनतम लिंगानुपात, लिंगानुपात धौलपुर ही है। वो 0 से 6 की बात करेगा ना तो वो झुंझुनू है, यानी कि पढ़े लिखे खराब आदमी होते हैं। ठीक है, तो 0 से 6 ये लिंगानुपात धौलपुर है, सबसे कम है ये धौलपुर में लिंगानुपात। कितना है धौलपुर का लिंगानुपात? वैसे डूंगरपुर का कितना है? 994 है। राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है? जैसे ये तो मरुस्थल क्षेत्र है, मरुस्थल प्रदेश। जब है ना दोबारा से देख ले इसमें, इनको हल्के में मत लेना भाई। तो सासी भरतपुर है ना। राज्य की प्रमुख जनजातियाँ भील, मीणा, डांबोर, सासी, गरासिया और सहरिया है। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या मीणा जनजाति की। मीणा जनजाति मुख्य जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, अलवर, उदयपुर, कोटा, बूंदी आदि जिलों में निवास करती है। भील राजस्थान की एक प्राचीन जनजाति जो मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही आदि जिलों में निवास करती है। डामोर जनजाति डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा क्षेत्र में निवास करती है। गरासिया जनजाति गैरासी सी सिरोही जिले की आबू रोड में पिंडवाड़ा तहसील में पाई जाती है। डूंगरपुर, उदयपुर व पाली जिलों की सीमा पर भी गरासिया निवास करते हैं। सासी जनजाति भरतपुर में है। सहरिया को क्या दिया है? भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है। 12 की शाहबाद व किशनगंज तहसील में सहरिया जनजाति सर्वाधिक है, 13.5। कितनी है? 13.5 है, 25%। ठीक, राजस्थान दर प्रतिशत में सबसे कोटा, जयपुर, झुंझुनू। कोटा, जयपुर, झुंझुनू। 79 पुरुष है, 52 महिला है, 54.9 जालौर में है सबसे कम। प्रतापगढ़ में पैसे पुरुष, यानी पुरुष में सबसे कम प्रतापगढ़ है। जालौर महिलाओं में है। झुंझुनू पुरुष में टॉप पे है, कोटा महिलाओं पे टॉप पे है। प्रतापगढ़ पुरुष में सबसे कम है, जालौर महिलाओं में सबसे कम है। 2011 76.11 है। साक्षरता दर 66.11 है। 76.6 के साथ कोटा राज्य की सर्वाधिक साक्षरता वाला है, 76.6। फिर जनसंख्या घनत्व, ये सबसे ज़्यादा इधर है, 994 डूंगरपुर। फिर प्रतापगढ़ है, ठीक है। इसके बाद में 994, 928। 6 वर्ष से कम आयु के लिंगानुपात केवल 888। किस में है ये? झुंझुनू में है ये, 888। और ये 846, ये तो दिख जाती है, लेकिन ये 0 से 6 तो बहुत ख़राब चीज़ है ना। ठीक, 0 से 6। 846 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष जिले में, ये धौलपुर है। धौलपुर 846 है। 994 डूंगरपुर है। 928 888 है। फिर जनघनत्व प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, 17 सबसे कम है। सबसे टॉप पे कौन सा आएगा जनघनत्व में? जयपुर है। जयपुर के बाद में जयपुर के बाद में भरतपुर अलवर होना चाहिए। 332, ये बढ़िया क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। 332। पूर्वी समतल मैदान क्षेत्र में जिले जिनमें राज्य में केवल 20% भूभाग पर राज्य की लगभग 33% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ का जनसंख्या 332 है, 332। और ये 61% है, 40% जनसंख्या निवास करती है। 130 है, 20% भूभाग पर। 20 का 33 और जब 33 है ना तो कोई दिक्कत नहीं। 20% भूभाग पर 33% जनसंख्या, तो ये 33 कर देंगे, 2 और जोड़ देंगे फिर। 332 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 10% तो जयपुर में है, 1% जैसलमेर में है। कुल जनसंख्या के मामले में कौन सा टॉप है? जयपुर, जोधपुर, नागौर, अलवर, ठीक है। जनघनत्व 595, सबसे कम जैसलमेर 17।
सबसे ज़्यादा बाड़मेर में 32.5। फिर संगत कसर है जैसलमेर, ठीक है। फिर बीकानेर जोधपुर में है, क्योंकि गर्म वाले इलाके हैं ना, ऐसे याद कर सकते हैं। सबसे कम फिर ये पाली है और झुंझुनू है। श्रीगंगानगर, फिर झुंझुनू और पाली, श्रीगंगानगर, झुंझुनू और पाली। 21.31% पाई गई है। 2 और 3, 1-1। 32.2, 10%। 1872 में हुई थी। 6.85 है, 6.85, 5.7%। तो ठीक है, मिलते हैं कोई और वीडियो में। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है। कोई और जगह से और देख लेंगे, तो जनसंख्या से तो क्वेश्चन कम ही गलत होगा। तो मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।